हेलो दोस्तों, फिल्मी कहानी मेरी जुबानी के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं मूवी लेकर आया हूं वो 2005 की एक सस्पेंस थ्रिल स्पाई मूवी है जिसका नाम है म्यूनिख। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जब 1972 के ओलंपिक में इसराइल के 11 खिलाड़ियों को पीएलओ के टेररिस्ट के द्वारा जान से मार दिया गया था। उसी का बदला कैसे इसराइल लेता है या कैसे मोसाद देता है, उस पर यह कहानी है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ नकाबपोश लोग किसी बिल्डिंग में इलीगली प्रवेश कर रहे होते हैं। ये लोग आउटफिट से देखकर लगते हैं कि ये कोई खिलाड़ी हैं जिनके पास बैग्स भी होते हैं। हालांकि अंदर जाके हम देखते हैं इन बैग्स के अंदर इनके पास गन्स होती हैं जिनको लेकर ये उन खिलाड़ियों के रूम में घुस जाते हैं जो कि वहाँ पे ऑलरेडी ठहरे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये खिलाड़ी इसराइल के खिलाड़ी हैं। तो अंदर घुसते ही ये इसराइल के खिलाड़ी को मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं और उनको बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। इस हाथापाई में शुरू में ही ये 3 खिलाड़ी को वहीं पर गोली से छलनी कर देते हैं। हालांकि बाकी बचे 8 खिलाड़ी को ये अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये डिमांड करते हैं इसराइल से अपने 234 खिलाड़ी आतंकवादियों को उनकी जेलों से रिहा करने के लिए। हालांकि इसराइल की पीएम गोल्डा मेयर इस बात को सिरे से खारिज कर देती हैं। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये आतंकवादी उन खिलाड़ियों को बसों में भरकर एक एयरपोर्ट में जा रहे हैं जो कि आर्मी का एयरपोर्ट है, जर्मन आर्मी का एयरपोर्ट है। वहाँ पर रात को 1 बजे इन आतंकवादियों और जर्मनी सेना के बीच में एक गन फायर होता है जहाँ पर ये सारे आतंकवादी मर जाते हैं। हालांकि इनके मरने से पहले ये आतंकवादी उन खिलाड़ियों को भी वहीं पर गोलियों से छलनी कर मौत की घाट उतार देते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर अपनी आर्मी चीफ और मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग करती हुई दिखाई देती है, जिस पर इस पूरे घटनाक्रम का बदला लेने के लिए मोसाद को अपॉइंट किया जाता है। मोसाद अपनी रिसर्च करता है और 11 नाम्स को फ्लैग करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एबनर को, जो कि इस फिल्म का लीड हीरो भी है। उसको लेने के लिए मोसाद के कुछ लोग आते हैं जो कि उसको जेरूसलम में मोसाद के एक सीक्रेट ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर और आर्मी के चीफ के साथ साथ मोसाद के चीफ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मोसाद उसको पूरा प्लान समझाता है। प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर उसको कन्विंस करती हैं इस प्लान में, इस मिशन में शामिल होने के लिए, ताकि वो इस घटना का बदला ले सके। एबनर उनसे एक दिन का वक्त मांगता है ताकि वो अपने घर जाके अपनी वाइफ से डिस्कस कर सके। एबनर को ब्रीफ किया जाता है कि वो अनऑफिशियली इस मिशन पर काम कर रहा है। हम देखते हैं कि एबनर अपने एक दोस्त के साथ बैठकर एक नाम के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एबनर और उसके दोस्त एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं जो कि कुछ ग्रॉसरी खरीद रहा था। धीरे धीरे वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। जब वो लिफ्ट बुलाता है तो ये लोग उसको पीछे से घेर लेते हैं। एबनर उससे पूछता है क्या आप विल जेकर हैं? वो कंफर्म करता है और ये लोग उसको वहीं पे गोली से जान से मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एबनर का जो दोस्त है वो उसको एक आदमी से इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम है लुइस, जो प्रोफेशनली लोगों को खबरें देता है और उसके एवज में पैसे देता है। वो एबनर को बोलता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैं हर इन्फॉर्मेशन के लिए $60,000 चार्ज करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है जहाँ पर एक प्लेन हाईजैक हो गया होता है और ये टेररिस्ट जर्मनी से अपने 3 साथी को छुड़ाने की डिमांड करते हैं और फाइनली ये 3 साथी रिहा कर दिए जाते हैं। ये देखकर स्टीव, जो कि एबनर की टीम का एक मेंबर है, वो लीबिया जाने की जिद करता है और इन आतंकवादी को वहीं पे ही ठिकाने लगाने की बात करता है। हालांकि इनको सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये अरब की कंट्रीज़ में नहीं जा सकते। एबनर उसको समझाता है और उसको बताता है कि नहीं, हमें अपने काम पे फोकस करना है, हम अरब कंट्रीज़ में नहीं जा सकते हैं। मूवी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं महमूद अंसारी टीवी को इंटरव्यू दे रहा होता है और उसमें दिखाया जाता है कि वो इसराइल के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है। बाद में हम नोटिस करते हैं जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी एबनर की टीम से ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है रॉबर्ट। इस इंटरव्यू के दौरान हम देखते हैं कि महमूद और उसकी वाइफ के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर महमूद से बोलता है कि मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, और उसी बीच में जाकर वो महमूद के फ़ोन में एक बॉम्ब फिट कर देता है जो कि किंग कंट्रोल्ड फ़ोन होता है, रिमोटली ऑपरेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि महमूद की बेटी स्कूल जाती है, इसको छोड़ने के लिए उसकी वाइफ भी साथ में जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर मोसाद वो बम फोड़ना चाहती है। हालांकि उसी भी जो बच्ची वापस आती है और ये लोग वेट करते हैं उस बच्ची की बिल्डिंग से बाहर निकलने का। जैसे ही वो बच्ची बाहर निकलती है ये लोग वो बम को ब्लास्ट कर देते हैं। हालांकि इस बॉम्ब ब्लास्ट में महमूद सर्वाइव कर जाता है और उसको एक नज़दीकी अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट टारगेट होता है अब्दुल चीर, जो कि एक होटल में रह रहा होता है। एबनर अब्दुल चीर के बगल का ही रूम रेंट पर ले लेता है और रॉबर्ट के द्वारा बनाया गया एक बॉम्ब चीर के बेड के नीचे फिट कर दिया जाता है। ये बॉम्ब इतना पावरफुल होता है जो कि अब्दुल चीर को चीर करने के लिए काफ़ी होता है। ये लोग कोड डिसाइड करते हैं जब एबनर अपने घर की लाइट बंद कर दे, ये एक संदेश होता है, बंद कर देता है और इसी पर वो लोग बम को ब्लास्ट कर देते हैं। ये बम सच में बहुत पावरफुल होता है और जिसमें एबनर को भी बहुत नुकसान होता है। हालांकि एबनर तो बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है पर अब्दुल चीर के वहीं पे चीथड़े उड़ जाते हैं और उसी समय पता चलता है कि महमूद भी हॉस्पिटल में एक्सपायर कर जाता है। इनका हैंडलर एफ्रेम भी उस टाइम पर वहीं पर आया हुआ होता है। वो इनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि आप लेबनान नहीं जा सकते हैं। हालांकि सभी लोग मिलकर एफ्रेम को कन्विंस कर लेते हैं और एफ्रेम फाइनली मान जाता है और कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इनके साथ भेजता है लेबनान, जहां पर ये अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जा रहे होते हैं। लेबनान पहुंचते हैं समुद्र के रास्ते और विदाउट एनी कैजुअलिटी वापस पहुंच जाते हैं। पर अब लुइस को कंफर्म हो जाता है कि एबनर मोसाद के लिए काम करता है
वो उसे बताता है कि मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं, जिनको मिलने के लिए एबनर चला जाता है। हालांकि एबनर के दोस्त उसको मना करते हैं, पर एबनर फिर भी उसको मिलने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एबनर लुइस से पीएलओ के चीफ अली हसन सलामी की इन्फॉर्मेशन मांगता है और लुइस उसको मना कर देता है। और लुइस प्रिसाइसली बोलता है वो अनटचेबल है, वो बहुत ही मुश्किल टारगेट है, इज अनटचेबल। जब एबनर उतरने वाला होता है वो उसको एक बार फिर से अब्दुल अल सलामी की इन्फॉर्मेशन मांगता है। हालांकि लुइस उसको बताता है कि अल सलामी इज़ अ सिक्योर टारगेट, उसको आप इस तरह से रीच नहीं कर सकते, वो बहुत ही सिक्योरिटी में रहता है। लुइस अल सलामी के अगेंस्ट उसको एक नया नाम सजेस्ट करता है जो है मुचासी, और मुचासी अब नया केजीबी का कॉन्टैक्ट है पीएलओ में। एबनर अपनी टीम को लेकर एथेंस में पहुंच जाता है। एथेंस में ये लोग प्लान करते हैं कि अब मुचासी को कैसे ठिकाने लगाएंगे, और वहीं पर रॉबर्ट जो बॉम्ब एक्सपर्ट है एक बॉम्ब को दिखाता है और वही बॉम्ब यूज़ करना है उन्होंने मुचासी को ठिकाने लगाने के लिए। अगले दिन की प्लानिंग करने के बाद ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। हालांकि रात को कुछ लोग उस रूम में एंटर कर जाते हैं। ऐसा देख के ये दोनों ही टीम एक दूसरे के ऊपर गन तान देती हैं। हालांकि जब ये लोग आपस में अरेबियन भाषा में बात करते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने भी इस रूम के लिए रेंट दिया हुआ है और 2 दिन का किराया उन्होंने भी लुइस को दिया हुआ है। इस बात पर एबनर और वो दूसरी टीम अग्री कर जाते हैं और वो दोनों ही उस रूम को शेयर कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा रॉबर्ट जो बॉम्ब एक्सपर्ट है वो मुचासी की होटल में जाके उसके टीवी में एक बॉम्ब फिट कर देता है और बाकी मुसाद की टीम बाहर गाड़ी में बैठ के उसका इंतजार करती है। बॉम्ब फिट करने के बाद हम देखते हैं ये लोग बाहर बैठ के मुचासी के आने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही मुचासी ऊपर चला जाता है एबनर रॉबर्ट को बोलता है कि बम को ऑपरेट करो और ब्लास्ट कर दो। जब रॉबर्ट बम को ऑपरेट करता है तो वो यहाँ से उसको ब्लास्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा देख के हैंस समझ आता है कि बम काम नहीं कर रहा है। वो एक ग्रेनेड उठाता है और मुचासी के होटल में चला जाता है। हम देखते हैं कि मुचासी के होटल के अंदर जाके हैंस उस हैंड ग्रेनेड को उसकी टीवी के नीचे फेंक देता है, जबकि मुचासी इस बात को नोटिस करता है, पर हैंस गेट को ज़बरदस्ती बंद करके बम को ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट में हैंस को भी काफ़ी चोट आती है, पर हैंस कैसे ही अपने आप को नीचे लेकर आता है और उतने में एबनर भी और उसकी टीम वहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हो जाती है। जब हैंस नीचे उतरता है तो मुचासी की सिक्योरिटी में जो लोग थे वो उस पर गन तान देते हैं। अब ये वही लोग हैं जो रात को एबनर की टीम के साथ रूम शेयर कर रहे थे, पर पीछे से एबनर और उसकी टीम कवर फायर देती है और बाकी टारगेट्स को भी ख़त्म कर देते हैं। वहाँ से जब वो हैंस अपनी गाड़ी में ही जा रहा होता है तब अली जो वो उस रात उनके साथ रूम शेयर कर रहा था वो गन तानता है। एबनर देखता है टारगेट को, पर वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है उसको शूट करने में, पर इतनी देर में ही हमारा स्टीव अली को वहीं पे गोलियों से भून देता है और ये लोग अपनी टीम को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एबनर एक बार में बैठकर एक पैग ले रहा होता है। वो दूर से देता है एक रेड जैकेट में लड़की उसको बहुत देर से घूर रही होती है। एबनर उसके पास जाता है और ये लड़की उसके साथ कुछ फ्लर्ट करने जाती है। एबनर बोलता है कि यू आर ब्यूटीफुल। लड़की बोलती है येस आई नो इट, एंड एबनर उसके परफ्यूम के लिए भी उसको कमेंट करता है। ऐसा बोलने पर लड़की अपने हाथ से उसके हाथ पे परफ्यूम रगड़ देती है और उसको इंडिकेट करती है कि उनको आगे अगर एबनर इंटरेस्टेड है तो वो इंटीमेसी का उसको सिग्नल देती है। हालांकि हमारा ट्रेंड हीरो जानता है ये एक नॉर्मल सिग्नल नहीं है, इट्स अ हनी ट्रैप, तो वो उसको इग्नोर करके उसको बड़े प्यार से मना करके वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलती लॉबी में उसको कार्ल मिलता है जो उसको 1-2 ड्रिंक के लिए फिर ऑफर करता है, पर एबनर बताता है कि नहीं वो तो बहुत थक चुका है और वो सीधे जाके सोना चाहता है। वो उसको याद दिलाता है कि अगर तुम बार में जा रहे हो तो बिवेयर ऑफ लोकल हनी ट्रैप, और वो उसको प्रिसाइसली बताता है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। पर कार्ल वो बात सुनकर बार में चला जाता है और हमारा हीरो एबनर अपने रूम में सोने चला जाता है। हम आगे देखते हैं जैसे ही एबनर सोने की कोशिश करता है तो उसको फिर से वो म्यूनिक वाली बातें, वो इंसिडेंट पूरा उसकी आंखों के आगे घूमता है और वो सो नहीं पाता। वो बेचैन होकर बाहर निकलता है तो वो नोटिस करता है उसके डोर पर उसी परफ्यूम की फ्रेगनेंस है जो कि उसके हाथ में है। एक बार डोर को नॉक करके अंदर जाके देखता है, पास जाके देखता है कार्ल बेड पर नेकेड डेड पड़ा होता है। इस सीन से एबनर बहुत ही दुखी होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एबनर जाके लुइस को मिलता है और लुइस को वो पिक्चर्स दिखाता है। लुइस बताता है ये लड़की डच है और हॉलैंड में रहती है, अभी वहीं मिलेगी। ये लोग पूरी टीम के साथ हॉलैंड पहुंचते हैं और रिवर साइड में उसका घर होता है जहाँ जाके पाइप गन से उसको शूट कर देते हैं। उस लड़की को मारने के बाद ये लोग वापस आते हैं और हम देखते हैं कि स्टीव बताता है हांस अपने रूम में नहीं है। एबनर और स्टीव उसको ढूंढने के लिए जाते हैं तो देखते हैं एक बेंच पर हांस डेड बैठा हुआ है, और उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपने घर पर एक बॉम्ब बना रहा होता है और वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और जिस धमाके के साथ रॉबर्ट के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। इस सीन के बाद एबनर बहुत ही परेशान हो जाता है। अब ये लोग डेस्परेटली इस मिशन को ख़त्म करके अपने घर जाना चाहते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है स्टीव और एबनर रात को अपने मुंह में पेंट करके अल सलामी के एक रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर पार्टी चल रही होती है। ये लोग अल सलामी को टारगेट कर ही लेते हैं। उतरे में ही उनकी सिक्योरिटी में मौजूद एक आदमी इनको देख लेता है और इस पर फायर कर देता है।
उसके रिस्पॉन्ड पे ये लोग उस पर फायर करते हैं और वो मर जाता है। पर अल सलामी एक सिक्योरिटी उनको नोटिस कर लेती है और उनको वहाँ से उल्टे पांव भागना पड़ता है। तो फाइनली ये अल सलामी को मार नहीं पाते हैं, इस मिशन में ये उसको मार नहीं पाते हैं। और आगे हमें दिखाया था कि हमारा हीरो एबनर अब वापस चला जाता है अपने देश में और वहाँ जाके अपने बच्चों को मिलता है और अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना चाहता है और वो अब ये मोसाद और इस सब काम से दूर रहना चाहता है। हालांकि थोड़े दिनों बाद ही वो नोटिस करता है कुछ कार उसको फॉलो कर रही हैं, कुछ लोग कहीं पे वेट करके उसको देख रहे होते हैं। इस बात से परेशान होकर वो एक बार फिर लुइस के फादर को फ़ोन करता है और लुइस के फादर उसको अश्योरेंस देते हैं कि उनकी तरफ से एबनर को कभी कोई खतरा नहीं होगा और वो फिर उसको बताते हैं कि तुम्हारे लिए मैं एक सॉसेज और चीज़ का पार्सल भेज रहा हूँ। हम नोटिस करते हैं कि एबनर अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा परेशान होता है। वो एक बार फिर मोसाद के ऑफिस में जाके हंगामा करता है और उनको बताता है अगर मेरी फैमिली को कुछ भी होगा तो मैं तुमको एक्सपोज कर दूंगा। फिर दिखाते हैं कि वो एफ्रेन को मिलता है और उसको एफ्रेन बताता है कि तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, तुमने अपने देश की सेवा करी है और तुमने उन लोगों का बदला लिया है जिनको निर्दोष होने के बावजूद कुछ आतंकवादियों ने जान से मार दिया था। और वहाँ पर एफ्रेम फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो दोबारा अपने काम को दोबारा से ज्वाइन करे क्योंकि पूरा देश उसको सराहता है, उसको एडमायर करता है इस काम के लिए। हालांकि हमारा हीरो एबनर उसको मना करके चला जाता है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो यही है कि मोसाद कैसे अपने टारगेट को चुन चुन के मारता है और ये कभी भी नेगोशिएट नहीं करते हैं, ये टेररिस्ट के साथ कभी नेगोशिएट नहीं करते हैं पर हमेशा उसको ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं।